एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले सेकेंडरी मार्केट होता क्या है। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे इन्वेस्टर्स के बीच में ही सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है। वो सिक्योरिटीज़ जो कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जिन्हें ऑलरेडी मार्केट में इशू किया जा चुका है, और ये जो इशू है ये प्राइमरी मार्केट के थ्रू होता है। इसको हमें इस डायग्राम के थ्रू समझना होगा। देखिए, ये है हमारा एंटायर कैपिटल मार्केट। हमारा कैपिटल मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे इश्यूअर सिक्योरिटीज़ को इश्यू करते हैं एंड फंड्स रेज करते हैं, मतलब कि मार्केट में सिक्योरिटीज़ इश्यू हो चुकी हैं, अब वो मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। अब जब ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है इन्वेस्टर्स के बीच में, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में इश्यूअर का कोई रोल नहीं होता है। इन्वेस्टर्स के बीच में सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है, उनके बीच में फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है लिक्विडिटी। सेकेंडरी मार्केट का पर्पज़ ये है कि इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड हो। जब इन्वेस्टर को कैश की रिक्वायरमेंट है तो उसे ये फैसिलिटी मिले कि वो अपनी सिक्योरिटी को सेल करके कैश में कन्वर्ट करा सके। हमने देखा ना सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है, इन्वेस्टर सिक्योरिटी को सेल करके उन्हें कैश में कन्वर्ट करा रहे हैं। प्राइस डिस्कवरी देखिए, सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ का फेयर प्राइस डिसाइड होता है। प्राइमरी मार्केट में मैंने आपको बताया था कि इश्यूअर अपनी मर्जी का प्राइस लगाते हैं अपने शेयर्स के लिए, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस होता है। जितनी ज़्यादा किसी सिक्योरिटी की डिमांड होएगी उतना ही उसका प्राइस हाई होएगा, और जितनी कम डिमांड जाएगी उतना ही कम प्राइस होगा। प्राइस फ्लक्चुएशंस, सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इवन इन सेकंड सिक्योरिटी का प्राइस चेंज होता है। रेगुलेशंस, सेकेंडरी मार्केट ऐसे नहीं कि ऐसे ही काम करता है, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। सेबी जो है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है सेकेंडरी मार्केट के लिए, सो दैट ये इंश्योर किया जा सके कि जो बाइंग एंड सेलिंग है सिक्योरिटीज़ की इन्वेस्टर्स के बीच में वो अच्छे से हो, इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, कोई भी फ्रॉड मैनिपुलेशन मार्केट में ना हो। ट्रांसपेरेंसी, सेकेंडरी मार्केट में ये इंश्योर किया जाता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए कि क्या सिक्योरिटी का एक्चुअल प्राइस है एंड क्या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सिक्योरिटीज़ डिमांड में है नहीं है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये इंश्योर किया जाता है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो मार्केट में, सिक्योरिटी के प्राइस के रिगार्डिंग, ट्रेडिंग वॉल्यूम के रिगार्डिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट के रिगार्डिंग। बिकॉज हमें पता है कि हमारा जो सेकेंडरी मार्केट है वहाँ पे इवन इन सेकंड कुछ भी हो सकता है। कोई भी न्यूज़ आ गई तो उसका इफेक्ट सीधा का सीधा हमारे स्टॉक प्राइस पे आएगा। अगर कोई भी वॉर हो गया है, किसी कंपनी के रिगार्डिंग कुछ भी हो गया है, तो उस कंपनी के प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट जरूर आएगा, उस कंपनी के शेयर प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो ये सारी चीज़ों को अप टू डेट रखना, मतलब कि अगर मार्केट में कोई भी न्यूज़ आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस में जो भी चेंज आया है उसको शो करना सेकेंडरी मार्केट में होता है। ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स, सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंट ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स को फॉलो किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड एंड अनलिस्टेड दोनों सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है। लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की बाइंग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है एंड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ की बाइंग ओवर द काउंटर एक्सचेंज के थ्रू होती है। फंक्शंस क्या है, सबसे पहला है लिक्विडिटी। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करी जाती है। ये इंश्योर किया जाता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपनी सिक्योरिटीज़ को जितना इजीली बाय कर सकते हैं उतना ही इजीली सेल करके कैश में कन्वर्ट भी करा सकें। प्राइस डिस्कवरी, सेकेंडरी मार्केट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मार्केट वैल्यू है सिक्योरिटीज़ की वो डिसाइड होती है कॉन्टीन्यूस बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू। मतलब कि मोस्टली इन्वेस्टर्स किस सिक्योरिटीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो उस सिक्योरिटी का प्राइस ज़्यादा होगा, किस प्राइस के ऊपर डिमांड कर रहे हैं। रिस्क ट्रांसफ़र, यहाँ पे इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज़ का जो रिस्क है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टर के पास मतलब कि उनको बर्डन नहीं है कि भाई तुमने अगर किसी कंपनी की सिक्योरिटी को बाय कर लिया तो तुम्हें उसको कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा, तुम उसे किसी और इन्वेस्टर को सेल कर सकते हो। कैपिटल एलोकेशन, सेकेंडरी मार्केट में जो मनी का जो फ्लो है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की ओर डायरेक्ट होता है। बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टर के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर उसे किसी कंपनी की सिक्योरिटी
में ऐसा लग रहा है रिस्क है, कंपनी अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है, तो वो उस सिक्योरिटी को सेल करके दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को बाय कर सकता है जहाँ पे अच्छा रिटर्न उसे मिले। रेगुलेटरी कंप्लायंस, यहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस सेबी बनाता है, सो दैट एक फेयर ट्रेडिंग को इंश्योर किया जा सके एंड इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इंपॉर्टेंस क्या है? लिक्विडिटी। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है सेकेंडरी मार्केट का कि इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी मिलती है। जितना इजीली सिक्योरिटीज़ को बाय किया जा सकता है उतना ही इजीली सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है जब रिक्वायरमेंट हो। प्राइस डिस्कवरी, सिक्योरिटीज़ का फेयर प्राइस डिसाइड होता है, रियल टाइम प्राइस डिसाइड होता है। रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स रिस्क को मैनेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके। जो सिक्योरिटीज़ में अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा है उन्हें सेल करके वो सिक्योरिटीज़ बाय कर सकते हैं जिनमें अच्छा रिटर्न आए। रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। अगर किसी कंट्री के जो स्टॉक प्राइजेस हैं, जो सिक्योरिटी के प्राइजेस हैं वो हाई हैं, मतलब कि वो कंट्री अच्छा काम कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर किसी कंट्री के जो स्टॉक्स हैं, जो शेयर्स हैं, उनके प्राइस कम है, हम बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट डाउन चलेगी, तो ऐसे सिचुएशन में हमें पता चलता है कि वो कंट्री अच्छा काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ इकोनॉमिक फॉल्ट है, कुछ गलत हो रहा है इकोनॉमी में। मार्केट एफिशिएंसी, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग वो इंश्योर करी जाती है, उसे क्विकली प्राइस में रिफ्लेक्ट किया जाता है। मतलब कि कोई भी न्यूज़ आ गई वो सीधा का सीधा स्टॉक मार्केट में, स्टॉक के प्राइजेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लीडिंग टू मोर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, सो दैट इन्वेस्टर्स अच्छे से डिसीजन ले पाएँ। हम देखते हैं ना, कोई भी वॉर हो गया, किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ आ गई, उसके स्टॉक प्राइस के ऊपर उसका चेंज तभी के तभी आ जाता है। जैसे पतंजलि के केस में, जब पतंजलि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आई थी, उसे पेनल्टी लगी थी, एडवर्टीजमेंट वो फोल्ड करी थी इसलिए, तो उस केस में हमने देखा था कि जो पतंजलि कंपनी है उसके जो स्टॉक्स हैं उसका प्राइस बहुत डाउन गया था, है ना, तभी डाउन चला गया। तो दैट इज सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ का जो प्राइस है वो रियल टाइम चलता है, मतलब कि इवन इन सेकेंड सिक्योरिटी का प्राइस चेंज हो सकता है। एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, कैपिटल एलोकेशन यहाँ पे एफिशिएंट होती है क्योंकि यहाँ पे उन कंपनीज की और इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट होती है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे से काम कर रही है। देखिए, जब हमने प्राइमरी मार्केट की बात करी थी तो वहाँ पे कंपनीज फंड्स रेज कर रही थी, सिक्योरिटीज़ को इशू करके अपने अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड कर रही थी, अपने अकॉर्डिंग सारा का सारा काम कर रही थी। लेकिन जब सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो हमें स्टॉक के प्राइजेस से ये पता चल जाता है ऑलमोस्ट कि कंपनी अच्छी है बुरी है। जिस कंपनी के स्टॉक की ज़्यादा डिमांड होगी, कब डिमांड होगी ज़्यादा, जब कंपनी अच्छा काम करेगी तभी डिमांड होगी ना, फिर उसके स्टॉक का प्राइस हाई जाएगा। ओके, तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे ये आइडिया लग जाता है कि कौन सी कंपनी वेल परफॉर्मिंग है, कौन सी कंपनी ज़्यादा रिटर्न देती है एंड कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, जहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा रिटर्न आने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो इन्वेस्टर्स ये डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं अच्छी और बुरी कंपनीज़ के बीच में, अच्छे और बुरे स्टॉक्स के बीच में, और उन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, जो अच्छी कंपनीज़ हैं। So thank you all, thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. In the next video we will be discussing about stock market.